तरफ से और जेल शाखा की तरफ से चॉइस न्यूज़ को 2019 नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि ये चैनल स्वतंत्र वार्ता और स्वतंत्र समाचार के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। मैं तेलंगाना राष्ट्र की जनता को नव वर्ष की तथा पोंगल की शुभकामनाएं देता हूं। ये जेल शाखा तेलंगाना में आज एक मॉडल शाखा के रूप में आगे बढ़ी है, जिसको पूरे देश के जेल अपना आदर्श माने। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरी एक सलाह भी है। आज तेलंगाना राष्ट्र जेल शाखा एक मॉडल के रूप में काम कर रही है। अगर इस मॉडल को, इस आदर्श के तेलंगाना राष्ट्र के दूसरे डिपार्टमेंट भी अगर इसका अनुसरण करें तो हमारा तेलंगाना राष्ट्र एक बंगारू तेलंगाना के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हेल्थ के विषय में 2014 में 56 लोग मरे थे कैदी। आज 2018 में केवल 8 मरे थे। आज हमारा तेलंगाना जेल शाखा पूरी तरह से अनिति रहित शाखा है। इसमें केवल पूरे साल में एक ही कंप्लेंट मिला है, जिसके कंप्लेंट को हम लोगों ने 10,000 रुपये इनाम में दिए हैं, क्योंकि उसका आरोप सही था। हमारी इंडस्ट्री भी बड़े ही बेतहाशा बढ़ी है और 2018 में 17 करोड़ हम लोगों ने फायदे कमाए हैं और हमारा टर्नओवर 495 करोड़ का है, जो कि पूरे देश में कोई भी जेल ऐसा नहीं है जिसका टर्नओवर इतना है और इतना प्रॉफिट है। तेलंगाना जेल में कोई भी दुर्घटना या कोई भी अनुशासनहीनता की घटना या जेल से भागने की घटना नहीं घटी है। हमारे जेल में पिछले 5 साल में हम लोगों ने 1,32,000 जो निरक्षर हैं या थोड़े बहुत साक्षर हैं, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से साक्षर बनाया है। नए इनोवेशन हम लोगों ने शुरू किए हैं, जैसे कि पूर्ण महिला पेट्रोल पंप, आफ्टर केयर सर्विसेज टीम, जो लोग जेल से बाहर निकल के जाते हैं उनको देखने के लिए सोशल काउंसलर्स हम लोगों ने अपॉइंट किया। माय नेशन विलेज आउटलेट्स, जहाँ हमारे जेल के जो भी सामान है वो वहाँ बिकेंगे और वहाँ लोगों को हम नौकरियाँ भी देंगे। न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के सीनियर ऑफिसर्स तेलंगाना जेल में क्या हो रहा है उसके बारे में वो सीखेंगे और सुनेंगे। आज देश से और विदेश से लोग तेलंगाना जेल में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए आए हैं। जैसे श्रीलंका से अभी हाल ही में एक आई थी तेलंगाना, और यूएस से भी एक डिग्नेटरी अभी जेल को विजिट करने आ रहे हैं। बाकी तो दूसरे राष्ट्र के जैसे हरियाणा, गुजरात, हमेशा एक न एक डेलीगेशन अभी विजिट करते ही रह रहा है तेलंगाना जेल। इस तरह से हमारा तेलंगाना जेल आज पूरे संसार में, भारत में तो आदर्श के रूप में परिवर्तित हो ही गया है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे 3 साल में बिना किसी साधन के, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा साधन के, जो भी हमारे पास बजट है, जो भी हमारे पास मैन पावर है, जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ ही आज हम लोगों ने मात्र 3 से 4 साल में तेलंगाना जेल को पूरे संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य जेल बना दिया है और भारत देश का एक ये आदर्श जेल बन गया है। इसी तरह से जैसे हेल्थ में हुआ, इंडस्ट्री में मैंने बता दिया, एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने अब तक करीब 800 के आसपास रिलीज प्रिजनर्स को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। उन्नति प्रोग्राम के तहत 2828 लोगों का किया गया काउंसलिंग, जिसमें 28 ही केवल लौट कर आए हैं। बाकी लोग जो गए वो बहुत हद तक सुधर कर गए। उसी तरह से प्रमोशन के बारे में भी हम लोग तुरंत कोई लेट नहीं है। जो भी हमारा ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे प्रिजनर्स को लोन देना का हो, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रिजनर्स को अब तक हम लोगों ने 197 लोगों को दिया है, जिसमें करीब 50 लाख रुपीज़ हम लोगों ने वितरित किया है, लोगों को बांटा है। फर्लो 308 लोगों को हम लोगों ने दिया। फर्लो तुरंत ही हम लोगों को देते हैं, उसमें लेट तनिक भी नहीं किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने थर्ड पार्टी कॉल सेंटर के तहत 5623 रिलीज्ड प्रिजनर्स को कांटेक्ट किया, जिसमें केवल 77 लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत वहाँ कमी है, जैसे कि फूड अच्छा नहीं है, लोग अच्छा से व्यवहार नहीं करते हैं, तो लाइट अच्छा नहीं है। नहीं तो बाकी 5546 लोगों ने कहा 5623 में कि जेल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है।
बेगर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो कि पूरे संसार में केवल तेलंगाना राष्ट्र जेल शाखा अकेले है जो ये प्रोग्राम चला रही है। और इसमें अब तक करीब हम लोग 11,000 लोगों को बेगर्स को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, जिसमें अभी हमारे पास 240 मेल बेगर्स और 35 फीमेल बेगर्स हैं। आज कभी कभी कुछ जंक्शन में कुछ भिखारी बेगर्स दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास मैन पावर की कमी और वाहनों की कमी के चलते हम पिकअप नहीं कर पाते हैं, और मुख्यतः यह काम पुलिस और जीएचएमसी की है, जो चुनाव में व्यस्त रहने के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य में हम फिर आग्रह करेंगे पुलिस से और जीएचएमसी से कि वो उठाकर जो भी बेगर्स हैं हमारे पास लाएं। हमारी बाध्यता जो है, हमारा उत्तरदायित्व यहाँ से शुरू होता है जब हमारे यहाँ लोग चले आते हैं। तो बेगर रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत शानदार ढंग से चल रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। 2019 में हम लोगों ने 2 टारगेट बनाया है, एक तो इंडस्ट्री, क्योंकि 2020 में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है प्रिजन डिपार्टमेंट को, और दूसरा जेल स्टाफ की फैमिलीज को, उनके कल्याण को देखना, ताकि वो पूरा मोटिवेटेड रहेंगे, तभी तो जेल डिपार्टमेंट काम करेगा, तभी तो जेल डिपार्टमेंट आदर्श बनेगा। धन्यवाद।